बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ का तयन हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस सिमत जा रही है। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसीज़ और फ्यूचर प्लानिंग्स और जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस तरह होगा, इसका अंदाज़ा आज होगा, क्योंकि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है। उस इजलास में क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, बहुत सारी चीज़ें जो होने जा रही हैं इस पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि अवाम के खून पसीने का पैसा जजेस और जर्नल्स पे किस तरह लुटाया जाता है। और उसके अलावा गरीब मुल्क की जो स्टेट बैंक है उसके जो गवर्नर हैं वो किस तरह शाह खर्चियां कर रहे हैं। ये एक ऐसा मरहला है कि जिस पर सोचने की जरूरत है कि जिस मुल्क में का निज़ाम अदल दुनिया में 129वें नंबर पर हो और उस मुल्क की जुडिशरी इतनी शाह खर्चियां कर रही हो, अवाम का लहू चूसने में मगन हो, तो उस मुल्क में अवाम को इंसाफ कैसे मिल सकता है। आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें और प्रोग्राम को आपकी खातिर या आपके लिए इसको मजीद बेहतर बनाने की हम कोशिश कर सकें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के मामला पर हम बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम अपना अदलिया का, निज़ाम अदल के हवाले से कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के साथ निज़ाम अदल की तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि अदलिया सिर्फ पार्लियामान पर हथौड़ा गर्दी नहीं कर रही थी, बल्कि अवाम पर भी हथौड़ा गर्दी कर रही है। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है कि इस वक्त वो मुल्क जाहिर है कि 129वें यानी 142 ममालिक में से 129वें नंबर पर क्यों है। अगर हम जो है वो देखें आदाद शुमार, तो उसमें 129वें नंबर पर क्यों है। इस वक्त अगर हम ये एक नजर दौड़ाएं कि मुल्क की जो अदलिया है वहां पर मजमूई तौर पर जो जेर इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद कितनी है या उनकी शरह क्या है, तो आप मातम करने का दिल करेगा आपको। यानी इस तरह भी हमारे मुल्क में हो रहा है। इस तरह एक मुंसिफ मनसब मुंसिफी पर बैठकर लोगों को इंसाफ से दूर रख रहे हैं, और ये हालत है। आदाद और शुमार कुछ बता रहे हैं। आदाद शुमार क्या बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अदलिया में मजमूई तौर पर 33,49,895 मुकदमात जेर इल्तवा है मुख्तलिफ जो है वो अदालतों में, जिनमें अगर आप देखें तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में 2,237 मामला जेर इल्तवा है। अगर आप देखें तो जो माली केसेस हैं उनमें उसका अगर हम तनासुब निकालें तो 97 अरब रुपए के जो है वो 3,963 मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है, क्योंकि जजेस को सियासत खेलनी है, जजेस को टिकर्स बनवाने हैं, जजेस को खबरों की जीनत बननी है। उन्हें क्या है, उन्हें तो सब कुछ मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है वो मैं आपको बताता हूं कि है क्या। अगर आप देखें तो इंसाफ के लिए अवाम मारे मारे फिर रहे हैं। ये आज का नहीं कि हमें पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान में जब से निज़ाम अदल कायम हुआ है तब से ये सिलसिला चल रहा है कि अवाम के लिए इंसाफ नहीं है। और कई दहाइयां गुजर गई, लोग मर गए, लेकिन उनके मुकदमात आज भी अदालतों में जेर इल्तवा है। मुल्क में दोहरा निज़ाम अदल है। एक तरफ अमीर के लिए इंसाफ है कि अमीर की बेटियां, जजेस की बेटियां लोगों को, राह चलते लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल दें, मार दें, उनके लिए कुछ नहीं है। जजेस की बीवियां घर की नौकरानियों को मारें, पीटें, तशद्दुद करें, लहू लुहान कर दें, उनकी हड्डियां तोड़ दें, उनके लिए कानून और है, लेकिन गरीब के लिए कानून और है। उनको तो फौरन अदालतों से रिलीफ मिलता है। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि अमीरों को अदालतों से रिलीफ मिलता है, गरीब को अगर मिलती है तो सजा मिलती है। इस वक्त जो अदालत अदलिया में जो केसेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि तकरीबन 33,49,895 मुकदमा जेर इल्तवा है। ये मुकदमा सिर्फ जो मातहत अदालतों का मातहत अमला है ना, ये उनकी जेब खर्ची के लिए केसेस है। केसेस लगते हैं, लोग आते हैं, इनको खर्ची देते हैं, इनकी जेबें भरते हैं और फिर चले जाते हैं। एक सबब यह है कि जजेस केस नहीं चलाते, और दूसरा सबब यह है कि वकला केस चलाते ही नहीं। उसकी वजह यह है कि हर पेशी पे उन्हें खर्चा मिलता है, उन्हें फीस मिलती है, उनको मिलती है, उनके मुंशी को मिलती है, उनके मतलब ये एक ऐसा निजाम है अदल पाकिस्तान में है कि जिसको देखकर शर्म आती है। लेकिन हमारे मुल्क में अदालती इस्लाहात नहीं है, और अगर होती भी हैं तो सियासी मकासद के
हुसूल के लिए होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि इस वक्त आला अदलिया में तकरीबन तकरीबन जो है वो 18,26,642 मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। जिले यानी टोटल अगर हम देखें तो 1.8 मिलियन मुकदमात जो है वो ज़ेर इल्तवा है, और जिले अदालतों में 15,23,253 मुकदमात यानी 1.5 मिलियन मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। ये आज के नहीं है, ये बरसों के हैं, ये दहाइयों के हैं। लोग मर चुके हैं, उनकी हड्डियां भी गल सड़ चुकी, लेकिन हमारे मुल्क में उनकी फाइलें भी गल चुकी, उनकी फाइलों से बदबू आती है, लेकिन यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, नहीं मिलता। वो याद है ना इंडियन फिल्म थी कि इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो पाकिस्तान की अदलिया में यही हो रहा है, यहाँ सिर्फ तारीख मिलती है, इंसाफ अमीर को मिलता है, गरीब को नहीं मिलता। रिसेंटली कराची में आपने देखा ना कि अमीरजादे की बीवी ने मार दिया राहगीरों को, क्या हुआ? छूट गई, जहनी मरीज करार दी गई, नशे की आदी करार दी गई, छोड़ दिया गया। कराची लाहौर में क्या हुआ? एक जज की बेटी ने क्या 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 नहीं किया, फिर क्या हुआ? उस जज को इस्लामाबाद अपना सुप्रीम कोर्ट में ले गए, उसकी बेटी दंदनाती फिर रही है। कहां है इंसाफ? मुझे कोई तो इंसाफ दिखा दो। कोई इंसाफ नहीं। यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को आप इंसाफ ना कहें, और जो सियासी इंसाफ है वो अलग है। ये तीसरा ग्रुप है। एक अमीर के लिए अदल है, अदलिया है, एक सियासतदानों के लिए अदलिया है, और एक गरीब आदमी के लिए अदलिया। यानी दोहरा भी नहीं, तेरा निजाम अदल चल रहा है। तो इस सूरत हाल में अगर हम इस मुल्क का जायजा लें तो मैं आपको मुख्तसरन कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। वो ये है कि अगर आप इस मुल्क में 2 या 3 स्टार जनरल्स को देखें तो उसकी तनख्वाह 7 से 10 लाख रुपए बनती है। अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखें तो उनकी तनख्वाह 17 लाख रुपए बनती है। अगर आप सदर मुमलकत को देखें तो उसकी तनख्वाह 9 लाख रुपए है। वजीर आजम की तनख्वाह देखें तो 2.5 लाख रुपए है। वफाकी वजीर की तनख्वाह देखें तो 4 लाख रुपए है। MNS की तनख्वाह देखें तो 2 लाख रुपए है। ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह देखें तो तकरीबन 5,51,000 रुपए है। ये सिर्फ ये वो तनख्वाहें हैं जो इनको अदा की जाती हैं। इससे पहले कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त हो रहा है उस तरफ जाऊं, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो गवर्नर स्टेट बैंक है, जरा सोचें उसको क्या मिल रहा होगा। कमाल है ना, गवर्नर स्टेट बैंक को जो मिल रहा है आपके होश उड़ा देगा। गवर्नर स्टेट बैंक को जो तनख्वाह मिल रही है वो मजमूई तौर पर सिर्फ 40 लाख रुपए है। गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह 40 लाख रुपए है। हाउस रेंट अलग है, उसके अलावा उसकी मेंटेनेंस अलग है, उस घर की फर्निशिंग अलग है, ये उन तनख्वाह में शामिल नहीं है। इसके अलावा साहब को 1600 सीसी और एक 1800 सीसी की 2 गाड़ियां मिली हुई हैं। साहब के पास, गवर्नर स्टेट बैंक के पास 2 अदद ड्राइवर हैं जिनको तनख्वाह बैंक अदा करता है। मौसूफ के घर पे 4 अदद मुलाजिम हैं और एक मुलाजिम की तनख्वाह तकरीबन 20,000 रुपए है। ये साहब के घर पर है। इसके अलावा साहब की बिजली, गैस, पानी, मोबाइल का बिल स्टेट बैंक अदा करता है। बच्चों के जो उसके तालीमी अखराजात हैं उसका 75% स्टेट बैंक अदा करता है। तो मुझे पता है ये गरीब मुल्क है। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मईशत को बेहतर करने के लिए हम भटकते फिर रहे हैं। IMF के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि खुदारा हमें कुछ दे दो, तो दे दो, तो खर्च कहाँ होगा? खर्च यहाँ होगा, यहाँ खर्च होगा। इसमें गरीब आदमी को क्या मिलेगा? गरीब आदमी तो आज भी बुनियादी जो उसके सहूलियात हैं उनसे भी महरूम है। अब जरा आ जाए, मैं आपको जिस तरह मैंने बताया कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं 2022 में इनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया, और उस इजाफे के बाद इनकी जो तनख्वाह बनी थी वो थी तकरीबन 10,24,324 रुपए। चीफ जस्टिस की तनख्वाह बनी थी, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आम जो दीगर जजेस हैं उनकी तनख्वाह 9,67,636 रुपए तनख्वाह हो गई थी। रिसेंटली हुकूमत ने तनख्वाहों में 20% इजाफे का ऐलान किया। ये तनख्वाहें हैं सिर्फ, मैं और बताता हूँ, घबराए नहीं, ये तनख्वाहें। अब इस 20% इजाफे के बाद जो तनख्वाह थी चीफ जस्टिस की, जो उसमें जो इजाफा हुआ वो जिस तरह मैंने आपको बोला कि 2,04,864 रुपए का इजाफा हुआ, और अब तनख्वाह हो गई मजमूई तौर पर 12,29,198 रुपए। ठीक है जी। और उसके अलावा जो दीगर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तनख्वाह हो गई है, यानी पहले थी 1,93,527 रुपए, और अब इजाफे के साथ वो तनख्वाह हो गई है 10,90,000 रुपए।
ठीक है जी, 10,90,000 रुपए इजाफा हो गया। यानी मजमूई तौर पर 17 और 2 एड हॉक जजेस को मिला लें तो इनकी जो माहाना सैलरी सिर्फ बनती है, सिर्फ सैलरी वो बनती है 4,94,00,000 और सालाना जो इनकी सैलरी बनती है वो बनती है 49 करोड़ 4 लाख रुपए। ये सोचने की बात है ना, फिर भी हम इंसाफ से महरूम है। इसके अलावा जो इजाफा हुआ है, बड़ी जो ज्यादती हुई है कौम के पैसे के साथ, उस कौम के पैसे के साथ जिसके आप आमदनी की शरह निकालने की उनकी माहाना आमदनी बुनियादी तौर पर सिर्फ 3300 रुपए है, उसके टैक्स पर ये जो चीफ जस्टिस साहिबान है उनके जो हाउस रेंट है उसमें 68,000 रुपए से में से इजाफा किया गया। अब वो जो इजाफे के साथ जो उनका हाउस रेंट है वो 3,50,000 रुपए हो गया है। इसके अलावा आप अगर आगे आए तो जो इनका जुडिशियल अलाउंस है, जुडिशियल अलाउंस अगर देखें तो पहले जो था वो था 4,28,040 रुपए। अब जो इजाफा हुआ है, अब इस इजाफे के बाद ये जो हुआ है वो हुआ है 11,61,163 रुपए। ये इजाफा हुआ है इनके सिर्फ जुडिशियल अलाउंस में। और इसी तरह जो इनका हाउस रेंट है हाई कोर्ट्स का, वो और हाई कोर्ट्स का जो अपना हाउस रेंट है वो 65,000 से 3,50,000 और जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से 10,90,000 हो गया है। ठीक है जी, ये तो हद है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो इजाफा है, ये इजाफा भारत से कमोबेश जो है वो 3% ज्यादा है और फिर बांग्लादेश से 4% ज्यादा ये इजाफा है। अब इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो इस जुडिशियल अलाउंस और जुडिशियल अलाउंस के साथ हाउस रेंट और फिर इनकी जो तनख्वाह है उसको मिलाएं तो एक जज माहाना 26 लाख रुपए तनख्वाह हासिल कर रहा है। जी नाज़रीन, 26 लाख। वो जज जो सुप्रीम कोर्ट में और दीगर अदालतों में बैठकर ग्रुपबंदी करता है, लॉबिंग करता है, लोगों को इंसाफ से महरूम करता है, वो जज जो सियासत खेलता है, वो जज जो टिकट्स बनवाता है, वो जज जिसके पास अवाम के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद है लेकिन अमीर के लिए सब खुल जाता है, क्योंकि उनके वकील ही ऐसे हैं कि जिनके जजेस के साथ पसे पर्दा ताल्लुकात हैं और रातों को पता नहीं कौन सी महफिलें चलती हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो इसी सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि निज़ाम अदल कैसे चलेगा। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बैठक है। जाहिर है कि वक्त की कमी की वजह से मैं ट्रंप और इमरान खान और ये जो बातें उस तरफ नहीं जा रहा, हम काम की तरफ सीधा आते हैं क्योंकि वो एक ख्याली पुलाव है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। वो अमेरिका जो इस वक्त कमोबेश आदाद शुमार अगर मैं देखूं तो वो अमेरिका जो इस वक्त $35 ट्रिलियन का मकरूज है, जिसके कर्ज में हर साल $1 ट्रिलियन का इजाफा होता है, वो जो इसराइल जंग में फंसा हुआ है, वो जिस मुल्क की मुआशी सूरत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वो जो सियासी तौर पर वहां पर बहुत सारे मामलात हैं और वो जो खुद एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जिसके अदालतों में केस चल रहे हो, कत्ल के मुकदमा, रेप के मुकदमा, दहशतगर्दी के मुकदमा, पार्लियामान पे हमलों के, सेनेट पे हमलों के मुकदमा चल रहे हैं, वो उस मुल्क का सदर बन गया है। इसलिए कहता हूं कि ये क्या कह सकते हैं। तो इस मौजू पर हम बात नहीं करते, हम सीधा चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक इजलास है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का। इस इजलास में यकीनन सीनियर जजेस भी आएंगे, या मुमकिन है कि जस्टिस नईम अफगान साहब यहाँ नहीं है, शायद उसकी वजह से इजलास इधर उधर हो सकता है, या फिर आज के इजलास में ये देखेंगे कि जो केस मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह वाला, उसके तहत चलते हुए किस कदर केसेस का से ये जो बैकलॉग है उससे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल तो मैटर उधर चला गया, अब जो दीगर मामलात हैं उसको कैसे देखना है। इसके अलावा जो चीज आएगी वो होगी इलेक्शन कमीशन के जो अराकीन हैं उनके खिलाफ जो मामलात जुडिशियल काउंसिल में मौजूद हैं उनका जायजा लिया जाएगा। अब यकीनन इस वक्त जस्टिस मुनीब हो, जस्टिस मंसूर हो, इलेक्शन कमीशन पे तो इनको बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इनको लिफ्ट ही नहीं कराई, इनके केसेस को, इनके जजमेंट्स को देखना तक गवारा नहीं किया। तो इसी सूरत हाल में अब आगे का लाए अमल तैयार करना है कि कैसे करना है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज अलग हो चुके हैं, बाकी केसेस को निपटाना है, इंसाफ फराम करना है, और यहां पर क्या यह भी चीज तय होगी
कि सुप्रीम कोर्ट को सियासत से कैसे बचाना है। क्या इस चीज का भी तयन होगा कि जो चीजें हो गई वो माजी का हिस्सा थी, अब आगे बढ़ो और लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा हो जाओ, कोशा रहो, कोशिशें तेज कर दो, यूं कर लेता हूं मैं ना। तो इसलिए आज बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन यहां आज जो चीज हो सकती है मुमकिन तौर पर वो है 26वीं आईनी तरमीम, कि उसके हवाले से भी शायद चीजें सामने आए कि उसको भी टेकअप किया जाए। ये मेरा ख्याल है, जरूरी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस टाइप का फोरम नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा इजलास है वो है जुडिशल कमीशन का। उस जुडिशल कमीशन में जिस तरह आपको याद होगा, रिसेंटली सिंध असेंबली ने करारदाद पास की थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील के हवाले से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कौन से जजेस जाएंगे, आज जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और इसमें जैसा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास है और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी वही होंगे, तो फिर ये इजलास करके और ये तय किया जाएगा कि सिंध हाई कोर्ट से कितने जजेस जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, ताकि फिर वहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पड़े हुए हैं, जो दरख्वास्त 199 के तहत जमा हुई हैं, उनको किसी तरीके से बाइफरकेट करके या मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ट्रांसफर की जाए। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन, अफसोसनाक सूरत हाल है कि जुडिशरी में शाखर्चियां चल रही हैं, जजेस की अयाशियां चल रही हैं। जजेस के अब समझ में आया कि ये बैरून मुल्क क्यों जाते हैं, ये भागते हैं वहां, छुट्टियां करते हैं, अयाशियां करते हैं, इसलिए कि ये खून तो आपका और मेरा है ना। हमारा खून निचोड़ के इनको ये 26 लाख एक जज को मिले तो फिर 49 करोड़ रुपए इनको मिले साल में, और फिर हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस जेर इल्तवा है, तो इनको ये तनख्वाहें मिलनी चाहिए। ये मैं सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।